नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य तौशिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जन्म कुंडली से प्रेडिक्शन क्यों गलत हो जाता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो कुंडलियाँ कभी भी एक जैसा नहीं होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि दो इंसान कभी भी एक जैसा नहीं होता है। सबके पास दो आँखें, दो हाथ, दो पैर होते हैं, फिर भी हम सब अलग होते हैं। उसी तरह दो लोग सिर्फ 5 सेकंड के डिफरेंस से भी अगर जन्म लेते हैं एक ही शहर में, तब भी उनकी किस्मत अलग अलग ही होता है। इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। अब इस डेटा को देखिए। ये इंडिया का पॉपुलेशन है मई 2021 में। आप देख सकते हैं कि जो एवरेज बच्चों का जन्म वो 1 मिनट में 40 है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साल में कितने बच्चों का जन्म होता है? दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि अगर इसी रफ्तार के साथ आबादी बढ़ता रहा तो इंडिया 2035 से पहले ही पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ देगा। इस डेटा के साथ चले तो दो बच्चों का जन्म एक ही दिन को अगर होता है दिल्ली शहर में, वो भी एक ही हॉस्पिटल में, तो क्या आपको लगता है कि उनके जीवन में सभी घटनाएं एक जैसा होगा? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बच्चे का बर्थ डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2021, टाइम ऑफ बर्थ सवेरे 9 बजे, स्थान दिल्ली इंडिया, लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट 13 मिनट 0 सेकेंड्स, लैटिट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ 40 मिनट 0 सेकेंड्स, जेंडर मेल। दूसरे बच्चे का बर्थ डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2021, टाइम ऑफ बर्थ सवेरे 9:0 में, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली इंडिया, लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट 13 मिनट 0 सेकेंड्स, लैटिट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ 40 मिनट्स 0 सेकेंड्स, जेंडर मेल। इन दोनों बच्चों का बर्थ टाइम डिफरेंस सिर्फ 5 सेकेंड है। अब मैं इन दोनों बच्चों का जन्म कुंडली बनाऊंगा 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, 3 अलग अलग आयनांशा लेकर। मैं जो पहला सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ वो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है, ट्रू लाहिरी आयनांशा लेकर। अब मैं पहले बच्चे का बर्थ डिटेल्स डालूंगा तो जन्म कुंडली कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं दूसरे बच्चे का बर्थ डिटेल्स डालूंगा जो कि सिर्फ 5 सेकंड देर से पैदा हुआ है पहले बच्चे के तुलना में, तो जन्म कुंडली कुछ इस तरह दिखेगा। और मैंने टाइम डिफरेंस को ग्रीन कलर से मार्क किया है। अब मैं जब इन दोनों बच्चों का जन्म कुंडली कंपेयर करता हूँ तब मुझे कोई भी अंतर ग्रहों और भावों में नहीं दिखता है। यहाँ मैंने D1, D9 और D144 चार्ट का कंपैरिजन किया है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ D1 और D9 यानी नवमशा चार्ट ही पढ़ते हैं। सिर्फ रेयर और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स ही D144 पढ़ सकते हैं। अगर हम इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो इन दोनों बच्चों का जीवन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर पहला बच्चा डॉक्टर बनता है तो दूसरे बच्चे को भी डॉक्टर बनना चाहिए। अगर पहला बच्चा 80 साल और 5 दिन तक जीता है तो दूसरे बच्चे को भी 80 साल और 5 दिन ही जीना चाहिए। अगर पहला बच्चा मार्च के 25 तारीख 2051 में शादी करता है तो दूसरे बच्चे का भी उसी दिन शादी होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली कभी भी नहीं होता है। क्यों? आइए देखते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में। दूसरे सॉफ्टवेयर में
मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर और केपी न्यू आयानमशा लिया है। अब मैं पहले बच्चे का बर्थ डिटेल्स डालूंगा तो जन्म कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब मैं दूसरे बच्चे का बर्थ डिटेल्स डालूंगा जिसका टाइम डिफरेंस सिर्फ 5 सेकंड होगा। अब चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं जब दोनों चार्ट को कंपेयर करता हूँ तो मुझे दूसरे बच्चे के जन्म कुंडली में काफ़ी डिफरेंस दिखता है। आप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड में अंतर देख सकते हैं जो कि रेड कलर में मार्क किया गया है। इस प्रैक्टिस के अनुसार दोनों बच्चों का भाग्य अलग अलग है, उनके जीवन के सभी घटनाएं अलग अलग होंगे। इस तरह हमें पता चलता है कि दो जन्म कुंडलियाँ क्यों एक जैसा नहीं होता है। अब हम तीसरे सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। अब मैं तीसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँगा जो कि ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, और एसपी खुल्लर आवरली आयनमशा को यूज़ करूँगा। पहले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स डाल के जन्म कुंडली कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं दूसरे बच्चे का बर्थ डिटेल्स डालूँगा जिसका टाइम डिफरेंस सिर्फ 5 सेकंड रहेगा और जन्म कुंडली कुछ इस तरह दिखेगा। अब जब मैं दोनों चार्ट को कंपेयर करता हूँ तो मुझे दूसरे बच्चे के जन्म कुंडली में कुछ डिफरेंस दिखता है। आप सब लॉर्ड और दशा भुक्ति और अंतरा में फ़र्क देख सकते हैं जो कि रेड कलर में मार्क किया गया है। इस प्रैक्टिस के अनुसार भी दोनों बच्चों का भाग्य अलग अलग है, उनके जीवन के सभी घटनाएं अलग अलग होंगे। अंत में क्या आप समझ पाए कि जन्म कुंडली से प्रेडिक्शन क्यों गलत हो जाता है? अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट 1, हमेशा एक जेन्युइन और एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बाज़ार में कई नौसिखिया लोग भरे पड़े हुए हैं जो कि किताबें पढ़ के और इधर उधर से वीडियोस देख के अपने आप को एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। वो महंगी जेमस्टोन्स और बेकार रेमेडीज़ प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बताते हैं। लोग ऐसे नौसिखिया एस्ट्रोलॉजर्स के जाल में फंस जाते हैं और जब उनके प्रॉब्लम्स का कोई भी सलूशन नहीं होता है तब वो लोग एस्ट्रोलॉजी को हेट करने लगते हैं और उन्हीं लोगों को देखकर दूसरे लोग भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जन्म कुंडली का टाइम करेक्शन मिली सेकंड तक होना चाहिए। इस प्रोसेस को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी BTR कहते हैं। मैंने सिर्फ 2 से 3 एस्ट्रोलॉजर्स ही देखे हैं जिनको सही तरीके से BTR करना आता है। मैं BTR के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पुराने तरीके से प्रेडिक्शन अब काम नहीं करता है। समय के साथ साथ सब कुछ बदलना चाहिए। ज़रा सोचिए कि क्या आप अभी भी लैंप का यूज़ करते हैं या फिर LED बल्ब का। ज़्यादातर नौसिखिया एस्ट्रोलॉजर्स कनेक्शन टेक्निक से काम करते हैं, यानी उनका प्रेडिक्शन गेस करके होता है। जब कोई इवेंट हो जाता है तब ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स गेस करके उस घटना को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसे अंधेरे में पत्थर मारना बोलते हैं। प्लीज़ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स से हमेशा दूर रहिएगा। फैक्ट 5, एक एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाना चाहिए जब आप अपने प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन नहीं मिल पा रहा है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो क्या आप कोई डॉक्टर से मिलने जाते हैं या फिर जब आप बीमार होते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह अपनी मेहनत पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और जब आपके जीवन में अंधेरा हो तब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का परामर्श लेना चाहिए जो आपको उजाले की ओर मार्ग दिखा सके। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरा नेक्स्ट टॉपिक विवाह के ऊपर होगा। कोई कंसल्टेशन के लिए मेरे वेबसाइट पर विज़िट करें। कोई डाउट के लिए
मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा।